आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी जगह की जहां जाने का न्योता आधी रात को आता है। ये कहानी है एक गांव की सबसे खौफनाक किंवदंती की, एक ऐसे मेले की जो दिखता तो है पर होता नहीं। ये कहानी है एक भूतिया मेले की। कहते हैं ये मेला हर साल बस एक रात के लिए घने जंगल के बीचों बीच लगता है। और सबसे डरावनी बात, जो भी वहां जाने की हिम्मत करता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और यही वो चेतावनी थी जो एक बुजुर्ग ने अपने ही परिवार को दी थी। ये शब्द डर और एक बहुत पुराने राज की बुनियाद थे, एक ऐसी चेतावनी जिसे वो लोग नजरअंदाज करने वाले थे। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से। रवि, उसकी पत्नी नेहा और उनका छोटा बेटा आरव। वो लोग अपने दादाजी से मिलने एक दूर दराज के गांव आए हुए थे। सब ठीक था जब तक एक रात, ठीक आधी रात को अचानक बिजली गुल हो गई और तभी पास के जंगल से ढोल और संगीत की कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अब देखिए, बच्चे के लिए तो यह सब बड़ा रोमांचक था, पर दादाजी के चेहरे पर खालिस खौफ था। और बस यहीं पर दो पीढ़ियों की सोच का टकराव साफ साफ नजर आता है। एक तरफ थे दादाजी, जिनके पास पीढ़ियों का तजुर्बा और वो पुराना डर था, और दूसरी तरफ था रवि, जिसके लिए ये सब आज के जमाने में बस एक अंधविश्वास था। दादाजी चीखते रहे कि ये मौत का बुलावा है, पर रवि ने एक न सुनी, और दादाजी के लाख मना करने के बाद भी उसने दरवाजा खोल ही दिया। और दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने था वो पहली नजर में किसी खूबसूरत सपने जैसा लगा। घने जंगल के बीच एक पूरा का पूरा मेला सजा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें थीं, लोग हंस खेल रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, एक झूला भी चल रहा था। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल और जिंदा दिल लग रहा था। पर यह सब सिर्फ एक छलावा था। असली सच्चाई तो इस चमक धमक के ठीक नीचे छुपी हुई थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। जैसे जैसे वो परिवार मेले में और अंदर जाता है, कुछ ऐसी गड़बड़ियां नजर आने लगती हैं जो दिल में बेचैनी पैदा कर दें। सबसे पहली चीज जो उन्हें खटकी वो थी लोगों की हंसी। आवाजें तो चारों तरफ से आ रही थीं, ठहाकों की, पर जब उन्होंने गौर से देखा तो किसी के होंठ तक नहीं हिल रहे थे। सोचिए, आवाज है पर कोई बोल नहीं रहा। इसी बात ने उनके दिल में पहली बार डर पैदा किया। इसके बाद उनकी नजर उस झूले पर गई। वो लगातार चल रहा था, पर उस पर कोई बैठा ही नहीं था, ना ही कोई उसे धक्का दे रहा था। वो बस अपने आप चल रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे झुला रही हो। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने उनके शक को पक्के यकीन में बदल दिया। एक आदमी बड़े मजे से मिठाई खा रहा था, लेकिन उसके हाथ से जो टपक रहा था वो चाशनी नहीं, खून था। ये नजारा सच में बहुत भयानक था। बस ये सब देखने के बाद नेहा की हिम्मत जवाब दे गई। उसने घबराकर रवि से कहा, रवि, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। अब तक उन्हें ये एहसास हो चुका था कि दादाजी की बात न मानकर उन्होंने कितनी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जब उस मेले का रंगीन नकाब पूरी तरह उतर जाता है और उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। और इस पूरी सच्चाई से पर्दा उठाया बच्चे की एक मासूम सी आवाज ने। आरव ने डरते हुए अपनी मां का पल्लू खींचा और बोला, मम्मी, उस अंकल के तो पैर ही नहीं है। वो आदमी जमीन पर खड़ा नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। और ठीक उसी पल एक बूढ़ी औरत एक बहुत ही अजीब डरावनी मुस्कान लिए उनके पास आई। उसकी मुस्कान में मेहमान नवाजी तो बिल्कुल नहीं थी, हाँ, एक शैतानी इरादा जरूर छुपा था। और फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर तो मानो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो बोली, स्वागत है, एक बार आ गए हो तो अब यहीं रहना होगा। अब ये बात पूरी तरह साफ थी कि वो लोग इस भूतिया मेले में फंस चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और मेले में मौजूद हर एक शख्स की नजरें एक साथ उस परिवार की तरफ घूम गई। और जब उन्होंने उन लोगों की आंखों में देखा तो वहां आंखें थी ही नहीं, बस काले खाली गड्ढे थे। और फिर वो सब के सब एक साथ एक ही बेजान खोखली आवाज में बोले, तुम लोग यहां से जा नहीं सकते। ये भयानक आवाज मेले के कोने कोने से गूंज रही थी। जब लगा कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब एक मां की श्रद्धा ने उन्हें बचाने का रास्ता दिखाया। और यहां से शुरू होता है
उस खौफनाक मेले से भागने का एक बेतहाशा जानलेवा संघर्ष। नेहा ने झट से अपनी मां का दिया हुआ एक लॉकेट निकाला और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। और तभी एक तेज दिव्य रोशनी ने पूरे परिवार को अपने घेरे में ले लिया। उस रोशनी के लगते ही वो आत्माएं दर्द से चीखने लगी, जमीन बुरी तरह कांपने लगी और वो पूरा का पूरा मेला आंखों के सामने से गायब होने लगा। रवि ने फौरन आरव को गोद में उठाया और वो तीनों बेतहाशा भागे, जबकि उनके पीछे से वो डरावनी आवाजें अभी भी आ रही थीं। उस रात वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन जो हुआ उसकी यादें हमेशा के लिए उनके जहन में बस गईं। तो चलिए देखते हैं उस डरावनी रात के बाद आखिर हुआ क्या। अगली सुबह गांव वालों को रवि का पूरा परिवार जंगल के बाहर बेहोश मिला। जब दादाजी ने उन्हें जिंदा देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उस मौत के मेले से जिंदा वापस आ सकता है। उस वाकये के बाद गांव के लोगों ने उस मेले का जिक्र तक करना बंद कर दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो खौफ आज भी उस गांव की हवा में घुला हुआ है। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी कभी कभी देर रात को जंगल की गहराई से ढोल की वही हल्की आवाज सुनाई देती है और जंगल के अंदर एक अजीब सी रोशनी भी चमकती हुई दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो परिवार सच में बच गया था या ये बस एक मोहलत थी? क्योंकि उन आवाजों और उस रोशनी का तो बस एक ही मतलब हो सकता है, शायद वो भूतिया मेला फिर से लग चुका है और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा है।